Hello guys, good morning. How are you all? So let's continue the chapter. प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था कि डॉक्टर सदाव एंड हना हिज वाइफ वो दोनों अपने घर पर जब खड़े थे तो उन्होंने सामने बीच से एक आउटलाइन बॉडी को देखा और फिर उन्होंने उस बॉडी को जब देखा तो वो ऐसे दूर से ही ऐसे दिख रही थी मानो कि समुद्र में से किसी ने उसको बाहर फेंक दिया हो और उसको कोहरे ने ढक लिया था, लेकिन वो कंफर्म नहीं थे व्हाट वाज दैट, वो क्या था, हु इज़ दैट। तो उसको देखकर हना चिल्लाई, वो क्या है। शी ड्रॉप्ड सदाउस आर्म एंड दे बोथ लीन्ड ओवर द रीलिंग ऑफ द वेरेंडा। तो उसने डॉक्टर सदाउ की बाजू को छोड़ दिया और वो दोनों वेरेंडा की रेलिंग पर झुक गए। द मैन वॉज ऑन हिज हैंड्स एंड नीज क्रॉलिंग। वो आदमी अपने हाथों और घुटनों की बल क्रॉल कर रहा था, रेंग रहा था। देन दे सो हिम फॉल ऑन हिज फेस एंड लाई देयर। और फिर उन्होंने देखा कि वो अपने फेस के बल गिर गया और वहीं पर पड़ा रहा। अ फिशरमैन परहैप्स, सदाओ सेड। तो डॉक्टर सदाओ ने कहा कि शायद ये एक फिशरमैन लगता है। वॉश्ड फ्रॉम हिज बोट, कि शायद अपनी बोट से गिर गया होगा। ही रन क्विकली डाउन द स्टेप्स, वो सीढ़ियाँ उतरकर जल्दी से नीचे गया। एंड बिहाइंड हिम हना केम, और उसके पीछे पीछे हना भी आई। हर वाइड स्लीव्स फ्लाइंग, उसकी जो बड़ी बड़ी स्लीव्स थी चौड़ी चौड़ी वो हवा में उड़ रही थी। A mile or two away on either side there were fishing villages, but here was only the bare and lonely coast. तो जहाँ पर वो बीच था उससे 1 या 2 मील की दूरी पर दोनों साइड फिशिंग विलेजेस थे, मतलब वहाँ पर ऐसे लोग रहते थे जो फिशिंग करते थे। लेकिन जहाँ पर वो खड़े थे दैट वॉज द बेयर एंड लोनली कोस्ट, बिल्कुल अकेला सुनसान एक ऐसा जहाँ पर लोग बिल्कुल नहीं आते थे, वो ऐसा समुद्र तट था। डेंजरस विद रॉक्स, क्योंकि वहाँ पर खतरनाक चट्टानें थी। द सर्फ बियॉन्ड द बीच वॉज स्पाइक्ड विद रॉक्स, और जो लहरें थी, सर्फ मीन्स जो लहरें थी, बियॉन्ड द बीच वॉज स्पाइक्ड विद रॉक्स, जो नुकीली चट्टानें थी। स्पाइक्ड मीन्स जो नुकीली चट्टानें थी, लहरें आकर उनसे टकराती थी। समहाउ द मैन हैड मैनेज टू कम थ्रू दैम, ही मस्ट बी बैडली टोन। किसी तरह से उस आदमी ने उन नुकीली चट्टानों से बाहर निकलने में अपने आप को मैनेज कर लिया था। ही मस्ट बी बैडली टोन, लेकिन वो शायद बुरी तरह से घायल था। दे सो व्हेन दे केम टूवर्ड हिम दैट इंडीड इट वॉज सो। उन्होंने देखा जब वो उसके पास पहुँचे, रियली ऐसा ही था, सचमुच में वो बहुत बुरी तरह से इंजर्ड था, घायल था। द सैंड ऑन वन साइड ऑफ हिम हैड ऑलरेडी अ स्टेन ऑफ रेड सॉकिंग थ्रू, और उसकी बॉडी के एक साइड पर जो घाव का निशान था उस पर द सैंड ऑन वन साइड ऑफ हिम, उसके साइड की एक तरफ की जो रेत थी उस पर रेड सॉकिंग, ब्लड का स्टेन था, धब्बा था। इट मीन्स उसकी बॉडी से ब्लड निकला होगा, और जहाँ पर वो गिरा हुआ था उस जगह पर उतने ही एरिया में सैंड ने, रेत ने वो सारा ब्लड सोख लिया था। ही इज़ वाउंडेड, सदाव एक्सक्लेम। तो सदाव ने कहा कि वो घायल है। ही मेड हेस्ट टू दी मैन, वो जल्दी से उस व्यक्ति की तरफ गया, हु ले मोशनलेस, जो कि बिल्कुल हिज फेस इन द सैंड, रेत के ऊपर अपना मुंह किए हुए, वो बिल्कुल मोशनलेस, विदाउट एनी मूवमेंट, विदाउट एनी मोशन, बिना हिले डुले वो रेत पर पड़ा हुआ था। एन ओल्ड कैप स्टक टू हिज हैड सोक्ड विद सी वाटर, उस समुद्र के पानी से भीगी हुई एक कैप उसके सिर पर लगी थी। ही वॉज इन वेट रैग्स ऑफ गारमेंट्स, वो बिल्कुल पानी की वजह से बिल्कुल रैग्स, टोन क्लोथ्स में बदल चुकी थी, फट गई थी बुरी तरह से। सदाओ स्टॉप्ड, सदाओ उसको देखकर रुका। हना एट हिज साइड, हना उसकी साइड में थी। एंड टर्न द मैन्स हेड, उसने उस व्यक्ति के सिर को टर्न किया। दे सो द फेस, उन्होंने वो फेस देखा। अ वाइट मैन,
हना विस्पर्ड। तो उसको देखकर हना बहुत ही धीमे से एक सरप्राइज के साथ बोली, ये तो एक वाइट मैन है, अमेरिकन है। यस इट वॉज अ वाइट मैन, हाँ ये एक वाइट मैन था। द वेट कैप फेल अवे एंड देयर वॉज हिज वेट येलो हेयर। जो उसकी गीली कैप थी वो गिर गई और जो उसके गीले पीले बाल थे लंबे एज दो फॉर मैनी वीक्स, वो इतने लंबे दिख रहे थे मानो कई हफ्तों से उनको काटा नहीं गया था। एंड अपॉन हिज यंग एंड टॉर्चर्ड फेस वॉज अ रफ येलो बियर्ड। और उसका जो फेस था वो यंग था बट ऐसे लग रहा था मानो कि वो उसको टॉर्चर किया गया हो, वो पीड़ित लग रहा था और उस पर उसकी येलो बियर्ड थी जो कि बहुत रफ थी। ही वॉज अनकॉन्शियस, वो बेहोश था। एंड न्यू नथिंग दैट दे डिड फॉर हिम, और वो उसके साथ क्या कर रहे थे उसको कुछ भी नहीं पता था। नाउ सदाव रिमेंबर्ड द वाउंड, अब सदाव को एकदम से उसके वाउंड का ख्याल आया। एंड विथ हिज एक्सपर्ट फिंगर्स ही बिगन टू सर्च फॉर इट, और जो उसकी एक्सपर्ट फिंगर्स थी वो उसके घाव को ढूंढने में लग गई। ब्लड फ्लोड फ्रेशली एट हिज टच, जैसे ही उसके हाथ ने उसके घाव को टच किया उसमें से खून बहने लगा। ऑन द राइट साइड ऑफ हिज लोअर बैक, उसके लोअर बैक के कमर के निचले हिस्से के राइट साइड में सदाव ने देखा कि एक गन वाउंड था जो कि अब रीओपन्ड हो गया था। गोली का जख्म था, गोली का वाउंड था जो वापस से खुल गया था। द फ्लैश वॉज ब्लैकेंड विद पाउडर, और गन पाउडर की वजह से जो उसका फ्लैश था, जो उसका मांस था वहाँ का उस घाव का, वो ब्लैक पड़ चुका था। सम टाइम नॉट मैनी डेज एगो, कुछ समय पहले ही इसको गोली लगी थी, ज़्यादा दिन नहीं हुए थे। द मैन हैड बिन शॉट, उसको गोली लगी थी। एंड हैड नॉट बिन टेंडेड, और गोली लगने के बाद उसका इलाज नहीं हुआ था। इट वॉज बैड चांस दैट द रोक हैड स्टक द वाउंड, और ये एक बहुत ही बैड चांस था, एक बुरी बात थी कि चट्टानों से टकरा कर उसका घाव जो है वो और ज़्यादा गहरा हो गया था। ओ हाउ हिज ब्लीडिंग, कि वो कैसे ब्लीड कर रहा था, मीन्स खून उसका कैसे बह रहा था। हना विस्पर्ड अगेन इन अ सोलम वॉइस, एक बहुत ही सीरियस वॉइस में हना बोली। द मिस्ट स्क्रीन्ड दैम नाउ कम्प्लीटली, अब वहाँ पर जो फोग था उस फोग ने उनको कम्प्लीटली स्क्रीन्ड कर लिया था, कवर कर लिया था। एंड दिस टाइम ऑफ डे नो वन केम बाय, और दिन का वो ऐसा टाइम था कि उस समय वहाँ पर कोई नहीं आता था। द फिशरमैन हैड गॉन होम, क्योंकि जो फिशरमैन थे वो अपने अपने घर जा चुके थे। इवन द पाफलेंस बीच कॉम्बर वुड हैव कंसिडर द डे एट एन एंड, और यहाँ तक कि जो एक दो बीच कॉम्बर होते हैं, बीच कॉम्बर कौन होते हैं, जो बीच को खंगालने वाले लोग होते हैं कि वहाँ से उनको कुछ चीज़ें मिल जाएं, तो वो बीच कॉम्बर वो भी ये सोचकर कि अब दिन का एंड हो चुका है, वो भी अपने अपने घर जा चुके थे। व्हाट शैल वी डू विद दिस मैन, हम इस आदमी के साथ क्या करेंगे। सदाव मटर्ड, सदाव बहुत ही विस्परिंग साउंड में बोला। बट हिज ट्रेन्ड हैंड seemed of their own will to be doing what they could to stench the fearful bleeding, लेकिन जब वो ये बोल रहा था कि हम इसका क्या करेंगे, जो उसके परफेक्ट ट्रेन्ड हैंड थे वो seem to their own will to be doing, वो अपनी मर्जी से अपना काम कर रहे थे। मीन्स वो उस फियरफुल ब्लीडिंग को, उस खतरनाक खून बहने को स्टेंच करने की कोशिश कर रहे थे, रोक रहे थे। स्टेंच मीन्स टू स्टॉप। ही पैक्ड द वाउंड विद द सी मोस, वहाँ पर जो सी मोस थी, सी मोस मीन्स जो काई लगी हुई थी, उसको निकाल कर उसने उसके घाव पर लगाया। एंड स्टूड द बीच, और उस दैट स्टूड द बीच, जो उस बीच पर बिखरी पड़ी थी, उसी मोस से उसने उसके घाव को पैक कर दिया, बंद कर दिया ताकि ब्लीडिंग ना हो। द मैन मोन विथ पेन इन हिज स्टूपर बट ही डिड नॉट अवेकन, जो वो व्यक्ति था वो अपनी उस बेहोशी की हालत में ही
दर्द से मौन कर रहा था, करहा रहा था, लेकिन वो अभी भी बेहोश था, वो दर्द होने पर भी जागा नहीं था। The best thing that we could do would be to put him back in the sea, सदाओ said, answering himself. तो अपने ही क्वेश्चन का जवाब देते हुए वो बोला कि सबसे अच्छी बात ये रहेगी कि हम इसको वापस समुद्र में ही डाल देते हैं। Now that the bleeding was stopped for the moment, he stood up and dusted the sand from his hands. तो अब खून बहना बंद हो गया था और वो खड़ा हो गया और अपने हाथों पर जो उसके सैंड लगी थी उसको उसने झाड़ दिया। Yes, undoubtedly, that would be best, Hannah said steadily, but she continued to stare down at the motionless man. हन्ना भी उसकी बात से सहमत होते हुए बहुत ही स्टेडिली मीन्स क्विकली और एक डिटर्मिनेशन के साथ बोली कि हाँ, अनडाउटली, निसंदेह ये बिल्कुल बेस्ट रहेगा कि वापस उसको समुद्र में डाल देते हैं। लेकिन वो कंटिन्यूसली उस मोशनलेस मैन को घूर घूर कर देखती रही, मीन्स कंटिन्यूसली बिना पलक झपकाए वो उस व्यक्ति को देखती रही और अपने हस्बैंड की बात से वो सहमत थी कि वापस उसको समुद्र में ही डाल देते हैं। Okay students, I hope it's clear to you. If you have any query regarding this story, please comment in the comment section. Thank you so much.